बजाज फाइनेंस के Q2 FY24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उन रिजल्ट्स को इन शॉर्ट एनालाइज करने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ दैट एनालिसिस विल बी अवेलेबल फॉर आवर स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन आवर वेबसाइट investor.net.in। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है बजाज फाइनेंस के वो 2.9 लाख करोड़ रुपीस हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 33%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 7%। सो सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज लुकिंग क्वाइट गुड। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज एट 8,845 करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 26%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 5%। सो कंपेयर टू एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ कम हुई है। मेजर रीजन बिहाइंड दैट, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है ईयर ऑन ईयर इट हैज गॉन अप बाय 53% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 11%। सो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की वजह से जो डिपॉजिट्स या मार्केट से जो बोरोइंग की हुई है बजाज फाइनेंस ने, वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, सो दिस नंबर इज अप बाय हार्डली 20% ईयर ऑन ईयर एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज जो एक्सपेंस ग्रोथ है वो कंपेयर टू इनकम ग्रोथ कम हुई है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट number is at 5,835 crore rupees. Year on year it is up by 30% and quarter on quarter it is up by 5%. So यहाँ दोनों numbers strong लग रहे हैं। लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस, so this number has gone up by 47%। 1,077 करोड़ रुपीस के लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस यहाँ पे कंपनी को करने पड़े हैं। ईयर ऑन ईयर 47% अप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% अप। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा है, बट ये एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़ा है। So not a good sign. Net profit is up by 28% year on year and quarter on quarter it is up by 3%. The net profit number is at 3,551 crore rupees. This is in line of expectations. जो expectation थे market के estimates थे, तो उसके हिसाब से ये number वही आया है। So that's a good thing. मतलब this is a robust profit number, no doubt. अगर long term guidance की बात करेंगे बजाज फाइनेंस के AUM ग्रोथ का जो रेंज उन्होंने दिया है लॉन्ग टर्म का, वो 25 to 27% है जो उन्होंने इस बार अचीव किया है। 33% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टर्म रेंज इनकी 23 to 24% की है, वो भी यहाँ पे 28% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइन। 4.6 to 4.8% का आरओए का उनका लॉन्ग टर्म रेंज है, आरओई का 21-23% का है। ये दोनों नंबर्स इस बार भी बीट हुए हैं। ग्रॉस एनपीए के जो लॉन्ग टर्म रेंज कंपनी ने रखी है 1.2 to 1.4%, उससे अच्छे नंबर्स आए हैं। नेट एनपीए नंबर्स आर ऑल्सो 0.4 to 0.5% का उनका टारगेट है, उससे भी ये नीचे नंबर से। सो लॉन्ग टर्म गाइडेंस जो दिया है कंपनी ने, उसके हिसाब से थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज की अगर हम बात करेंगे तो 7.66 करोड़ कस्टमर्स इनके पास है। नए कस्टमर्स जो इन्होंने एक्वायर किए इन लास्ट क्वार्टर, दे आर अराउंड 35.8 लाख एंड न्यू लोन्स जो दिए हैं लास्ट क्वार्टर में वो 85 लाख नए लोन्स यहां पे कंपनी ने दिए हैं। क्रॉस सेल रेशियो की अगर हम बात करेंगे, 61% का क्रॉस सेल रेशियो है कंपनी के पास। 4.67 करोड़ ऐसे कस्टमर्स है जिन्होंने रिपीट मतलब लोन्स या प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से लिए। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। रिपीट कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, प्रोडक्ट पर कस्टमर जो ये नया मैट्रिक्स कंपनी ने देना शुरू किया है, सो दैट नंबर इज 5.9। मतलब एक कस्टमर ने ऑलमोस्ट 6 प्रोडक्ट्स कंपनी से लिए हुए हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड क्रॉस सेल रेशियो ऐसा लगता है। एंड इस बार अर्बन एंड रूरल का बिजनेस जो मिक्स है वो भी काफी मतलब रूरल की तरफ झुकाव दिखाया हमने। मार्च 2018 में 54.8% जो कस्टमर्स थे बजाज फाइनेंस के वो अर्बन एरिया से आते थे एंड 45.2% रूरल एरिया से आते थे। बट नाउ दिस पिक्चर हैज कंप्लीटली रिवर्स्ड। 38.38% कस्टमर्स जो कंपनी के पास आते हैं वो अर्बन एरिया से आते हैं एंड 61.62% जो कस्टमर्स है वो रूरल एरिया से आते हैं। सो आई थिंक काफी मतलब जो एक रूरल थीम पे अच्छा खासा प्ले करना कंपनी ने यहां पे शुरू किया है। अब
एयूएम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो फाइनली द नंबर्स आर कंसिस्टेंटली कमिंग अबव 30%, 32.9% ईयर ऑन ईयर चेंज हुआ है एयूएम ग्रोथ एंड सिक्वेंशियली 7.5%। यही वो नंबर्स थे जो प्री कोविड हम देखते थे एंड दैट्स व्हाई जो प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को हमेशा मिलता था वो यहां पे मिल रहा है। एट द टाइम ऑफ कोविड, जब कोविड आया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वाज अराउंड 1.47 लाख करोड़ रुपीस, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये पर्टिकुलर नंबर इन 3.5 years। सो दिस शोज दैट कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वहां यहां पे फिर से एक बार एग्रेसिवली शुरू हो चुकी है एंड कंसिस्टेंटली 30% के ऊपर के नंबर्स ईयर ऑन ईयर एयूएम ग्रोथ के नंबर्स देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द कंपनी, ऐसा लगता है। B2C बिजनेस पे डेफिनेटली सबसे ज्यादा फोकस है। 20% बिजनेस जो कंपनी को आता है वो B2C से ही आता है एंड इस बार आई थिंक एक इनकी जो सब्सिडरी है हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। 31.3% लोन्स जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर उसका जो मॉर्गेज लेंडिंग है उसमें से अच्छा खासा पोर्शन बजाज हाउसिंग फाइनेंस से ही यहाँ पे कंपनी को आता है। आई थिंक ये एक सेगमेंट है जो काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। 80,000 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकी लोन बुक हो चुकी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एंड ये काफी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी लगती है जिस तरीके से हाउसिंग पे फोकस चल रहा है और हाउसिंग फाइनली इज लुकिंग बेटर, रियल एस्टेट इज लुकिंग बेटर, नॉट फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेंटअप डिमांड थी वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार एग्रेसिवली मार्केट में आती हुई हमने देखी है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बाकी डिपॉजिट बुक, यानी कि जब लेंडिंग करना है तो आपको पैसा भी तो उठाना है, तो डिपॉजिट बुक काफी स्ट्रांग है कंपनी की। 54,821 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट बुक है बैंक सॉरी इस कंपनी का। 36% का CAGR है लास्ट 3 साल में। फ्रॉम 21,670 करोड़ रुपीज से ये डिपॉजिट बुक इज एट 54,821 करोड़ रुपीज। सो आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है वो थोड़े से बॉटम आउट होते हुए हमने यहाँ पे देखे। 7.67% का ये नंबर है एंड जो तकलीफ बाकी NBFCs ने ली है टू रेज फंड्स और डिपॉजिट्स, आई थिंक उसके कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस इज वेरी वेल प्लेस्ड। नाम ही काफी है। आई थिंक पैसा रेज करने में कोई प्रॉब्लम इनको ज्यादा आता नहीं है कंपेयर टू अदर NBFC स्पेसिफिकली। की रेशियोज में नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एट 12.6%। सबको लग रहा था यार ये नंबर बहुत खराब हो सकता है बट वैसा नहीं हुआ। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 40 बेसिस पॉइंट से ये गिरा है बट स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग निम नंबर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन नंबर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 34%, ये भी कंसिस्टेंटली नीचे ही जा रही है। सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव साइन। रिटर्न ऑन एसेट जो 4 to 5% का इनका लॉन्ग टर्म रेंज कंपनी ने रखा हुआ है, इसके ऊपर है। 5.2% का रिटर्न ऑन एसेट्स का नंबर है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग 23.2%। कंपेयर टू अर्लियर क्वार्टर्स ये कम है बट इट शोज दैट की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट हाई। ग्रॉस एनपीएस की अगर नंबर हम देखेंगे सिक्वेंशियली द नंबर हैज गॉन अप बाय 4 basis points from 0.87% to 0.91%. नेट एनपीए इज एट द सेम लेवल। सो ओवरऑल थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए यहां पे बढ़ा है बट रेंज जो उन्होंने लॉन्ग टर्म रखी है उसके कंपैरिजन में काफी कंट्रोल्ड ये नंबर्स है, तो रिस्क मैनेजमेंट में मुझे यहां पे कोई प्रॉब्लम कंपनी में नजर नहीं आता है। प्राइस टू बुक रेशियो, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखते हैं तो 8.56 का प्राइस टू बुक रेशियो है। 1 year मीडियन इज एट 7.79, 3 year मीडियन इज एट 8.74 एंड 5 year मीडियन PB इज एट 8.43। तो compared to their historical valuation averages on price to book ratio, the company is looking fairly valued compared to historical averages. There could be debates कि इतना हाई मिलना चाहिए क्या प्राइस टू बुक रेशियो, बट लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ बुक एंड द ग्रोथ नंबर्स कंपनी प्रेजेंटिंग, बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाइड भी मानते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में। दोस्तों पुणे में हम एक सेशन ले रहे हैं ऑन फाइनेंशियल गोल प्लानिंग एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस और हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स विद कैलकुलेशंस एंड केस स्टडीज। तो अगर वो सेशन आपको अटेंड करना है तो उसका जो लिंक है सीट बुक करने का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो जरूर सेशन बुक कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।